एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सामने गिवन है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है और एंड पर जो हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए उसकी शेप क्या होनी चाहिए, a प्लस बी आयोटा। अब a प्लस बी आयोटा का क्या मतलब है कि पहले नंबर पर रियल नंबर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जिसके साथ आयोटा हो। तो क्वेश्चन है -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इसकी शेप बनाएंगे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। पहले स्टेप में हमेशा क्वेश्चन को हम एज इट इज़ राइट करते हैं, इक्वल का साइन मस्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो सिंप्लीफिकेशन में पहला स्टेप हमारे पास क्या बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, जब भी दो नंबर्स के दरमियान ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं कि पहली ब्रैकेट जो होती है उसका पहला नंबर, जैसे कि -7 है, उसको दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह से फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर जो कि 3 आयोटा है, उसको फिर दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले राइट कर लेते हैं -7 इंटू -3 + 2 आयोटा। अगर हम इस शेप में राइट कर लें तो फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रहती। इस स्टेप में क्या किया है कि पहली ब्रैकेट का जो -7 है उसके साथ हमने दूसरी ब्रैकेट राइट कर ली है, फिर प्लस एज इट इज़ 3 आयोटा, और फिर उसके बाद हमने दूसरी ब्रैकेट फिर से राइट कर दी है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा और प्लस हम नहीं लगाते। 2 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा और माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। 14 साथ में आयोटा। 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा और प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। 3 × 3 9 आयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ही आएगा 6 आयोटा। यहाँ तक हमने सिंपल क्या काम किया है, दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। आयोटा और आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो रियल नंबर होता है वो रियल के साथ सॉल्व होता है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स के साथ। तो देखते हैं 21 माइनस, ये भी आयोटा वाली टर्म है और ये भी आयोटा वाली टर्म है, मतलब 14 और 9। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और साइन माइनस का ही आता है। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 23 आयोटा प्लस 6 आयोटा। स्क्वायर की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट से ही सेकंड चैप्टर के कि क्या होती है -1, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है। उसके बाद 21 माइनस 23 आयोटा प्लस माइनस -6, 21 - 6। जो रियल नंबर है वो रियल के साथ सॉल्व होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स के साथ। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास सॉल्व होकर आ चुका है 23 आयोटा। अब यहाँ पर रियल नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 21 - 6। तो जब हम 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा, -23 आयोटा। यही हमसे कहा गया था कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और राइट करें आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि पहले नंबर पर जो हमारे पास नंबर है वो a होना चाहिए, और a से क्या मुराद है यहाँ पर रियल नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और दूसरे नंबर पर b आयोटा होना चाहिए। b आयोटा का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट कर दिया है। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 2 - √-4 × 3 - √-4। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर सॉल्व होगा, लेकिन इसमें और जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। इसमें रूट वाली वैल्यू यूज़ हो रही है और उसमें रूट के बगैर वैल्यूज़ थी। लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। हम रूट को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को उस शेप में लेकर आएंगे जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 था, और फिर ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। अब यहाँ से 2 - √4 पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करते हैं।
3 माइनस रूट माइनस 4 और इक्वल का साइन मस्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम रूट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब रूट को हम किस तरह से फिनिश कर सकते हैं? यहाँ से 2 माइनस रूट में जो -4 है, -4 को हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू -1। 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी रहेगा तो ये -4 ही। यहाँ पर क्यों इनको सेपरेट किया है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रीज़न सामने आ जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पर इस स्टेप में सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, वो क्या है कि -1 जो है वो सेपरेट कर दिया है। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो भी रहेगा तो -4 ही, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टेप इस -1 की वजह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो कैसे? 2 माइनस 4। और हम इस यूनिट के स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो -1 होता है वो किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर की। तो यहाँ से हमने -1 की जगह पर क्या पुट कर दिया है? आयोटा स्क्वायर इंटू 3 माइनस रूट 4 और इस -1 की जगह पर भी हमने क्या पुट कर दिया है? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। पूरे यूनिट में हम ये वैल्यू यूज़ करते आए हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर को भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम रूट को फिनिश करेंगे। 2 माइनस और 4 का रूट हमें पता है कि क्या होता है? 2। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 का रूट जो है वो 2 होता है। और आयोटा स्क्वायर जो है ये रूट से जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा। अब इस स्टेप पर अगर हम गौर करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब सेम उसी पैटर्न पर हम सॉल्व करेंगे। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर और फिर पूरी ब्रैकेट दूसरे नंबर वाली हम राइट करेंगे, माइनस फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर और फिर से ये वाली पूरी ब्रैकेट हम राइट करेंगे। क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है तो इससे अच्छा है कि हम ब्रैकेट पूरी ही राइट कर दें ताकि कोई स्टेप भी कंफ्यूजिंग ना हो। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 2 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 2 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब बहुत ही सिंपल सा काम बाकी रह गया है, वो क्या है कि जो रियल पार्ट है उसको रियल के साथ सॉल्व कर लेंगे और जो इमेजिनरी है उसे इमेजिनरी के साथ। सिंपल सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो मतलब वो नंबर जो आयोटा वाले हैं उनको हमने एक साथ सॉल्व करना है और जो बगैर आयोटा के हैं उन्हें एक साथ सॉल्व करना है। 6 माइनस एक आयोटा वाली ये वैल्यू नज़र आ रही है, एक आयोटा वाली ये नज़र आ रही है, सिंपल आयोटा, इसकी अभी हम बात नहीं कर रही है, आयोटा स्क्वायर है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 6 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 आयोटा। उसके बाद प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 4 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर अगर हम -1 पुट कर दें, जिस हमने वैल्यू की बात की थी कि ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा? -4। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं -4। अभी भी एक स्टेप हमारा बाकी है, वो क्या है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हमने रियल के साथ सॉल्व करना है। तो रियल नंबर मतलब जिनके साथ आयोटा नहीं है, एक +6 है और एक -4 है। तो प्लस माइनस क्या होता है? -6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 +2। तो प्लस हम साथ में राइट नहीं करते। -10 आयोटा। तो हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो हमने फुलफ़िल कर दी है। वो क्या थी कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और a+b आयोटा के फॉर्म में राइट करें। a+b आयोटा से क्या मुराद है कि पहले नंबर पर जो है वो रियल नंबर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर जो है वो आयोटा वाला यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 √5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। तो पहले स्टेप पे हम हमेशा क्या काम करते हैं? क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करते हैं, √5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि ब्रैकेट के ऊपर है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये सारे फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। तो a-b होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है a² + b² -2ab।
तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। और ए और बी से यहाँ पर क्या मुराद है, ए का मतलब होता है पहला नंबर और बी का मतलब होता है दूसरा नंबर। तो हम इसी तरह से फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए क्या है पहला नंबर और बी क्या है दूसरा नंबर। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा सिंपल 5 प्लस एज इट इज़ 3 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर जो है ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि ये 3 का स्क्वायर भी है और ये आयोटा का स्क्वायर भी है। तो 3 के स्क्वायर से क्या मुराद है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और हैं भी विदाउट रूट। 5 जो है उसके साथ भी आयोटा नहीं है लेकिन वो रूट में है, इसलिए हम उसे सेपरेट राइट कर लेंगे और साथ में आयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जो हमने पुट कर दी है -6√5 और साथ में आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मज़ीद करेंगे। माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे -9 -6√5 और साथ में आयोटा एज इट इज़। -9 और +5 को जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन कौन सा आता है हमारे पास बड़ी वैल्यू का, बड़े नंबर का, तो यहाँ आ जाएगा -4। जब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। और माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। बड़ी वैल्यू कौन सी है 9 और -6√5 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। पहले नंबर पर रियल नंबर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब पहले नंबर पर आयोटा के बगैर वाला नंबर और दूसरे नंबर पर आयोटा वाला नंबर होना चाहिए। यही हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है और ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा बार। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में बार का यूज़ है। तो इसे सॉल्व करते हैं बहुत इजी मेथड से। 2 - 3 आयोटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। 3 - 2 आयोटा पहले स्टेप में हमेशा याद रखें, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करते हैं, कभी भी ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंजेस नहीं स्टार्ट कर देते। एक बार हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं उसके बाद से हम चेंजिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सेम काम अब यहाँ से हमें जो डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है वो है बार। तो हम पहले क्या करेंगे, बार को फिनिश करेंगे। और बार को हम फिनिश किस तरह से करते हैं, अगर आपको याद हो तो यूनिट नंबर 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्जुगेट के, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने फाइंड किए थे। तो कॉन्जुगेट हम किस तरह से सॉल्व करते थे कि जो साइन प्लस होता था आयोटा वाली वैल्यू का हम साइन चेंज करते थे। सिंपल अगर हम कॉन्जुगेट की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो उसका मतलब ये था कि जो आयोटा वाली टर्म होती है, आयोटा वाली वैल्यू, उसका हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज का क्या मतलब है कि अगर उस टर्म के साथ प्लस हो तो हम माइनस लगा देते हैं, अगर माइनस हो तो हम प्लस लगा देते हैं। उससे हमारा जो बार है वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें आयोटा वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हम क्या लगा देंगे प्लस। इससे हमारा बार जो है वो सॉल्व हो गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी तरह से सिंपल शेप में आ चुका है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। सेम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर राइट करेंगे, इस पहले नंबर को हम दूसरी ब्रैकेट्स के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये वाला साइन हम यहाँ पर लगाते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर 3 आयोटा और फिर दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट। पूरी ब्रैकेट हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक नंबर को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर दूसरे नंबर को हमने दोनों के साथ। तो बजाय कि हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए कि हमने डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे करना है, तो हम क्या करते हैं कि पहली ब्रैकेट के पहले नंबर के साथ दूसरी ब्रैकेट पूरी राइट कर देते हैं और फिर दूसरे नंबर के साथ हम ब्रैकेट राइट करके अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं होगा। तो 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस। और मल्टीप्लिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि साइंस जो है उनको भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ये नहीं कि बस हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, साइन जो है वो प्लस है माइनस है उस पर हम फोकस ना करें।
तो 6 यहाँ पर आया +6 क्यों? क्योंकि 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है। उसके बाद +2 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 4 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद -3 × 3 9, साथ में आयोटा एज इट इज़। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। 3 × 2 6 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? आयोटा स्क्वायर। अब सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं कि रियल नंबर को रियल के साथ सॉल्व करना है और इमेजनरी को हमने इमेजनरी के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5 आयोटा कैसे आ गया? एक ये है आयोटा वाली टर्म और एक ये है +4 आयोटा -9 आयोटा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और साइन कौन सा आता है? हमेशा बड़ी वैल्यू का, बड़े नंबर का। तो जो ग्रेटर वैल्यू है यहाँ पर वो -9 है, इसलिए यहाँ पर साइन हमारा आ गया माइनस का, -6 आयोटा। तो यहाँ पर हमने -1 लगा दिया। उसके बाद 6 - 5 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। यहाँ पर जो रियल नंबर है उसको रियल के साथ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। पहले नंबर पर हमारा रियल नंबर है और दूसरे नंबर पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही हमने फाइंड करना था। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।